गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। थोड़ा ये मेरे थोड़े को इग्नोर करिए बिकॉज मैं भी पढ़ लिख के सोने जा रही थी, फिर याद आया कि लेक्चर भी तो बना, पार्ट 2 भी तो बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी इजी एंड सिंपल वे में। हम लोगों को टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करना है। पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड द थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द फोर्थ द लास्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला होता है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड वाला होता है। इसमें कह रहा है 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि ये यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है ना, और क्या बना ले रहा है, एक प्रोडक्ट बना ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे C और 2 नहीं बना ले रहे, अगर C2 बना लेगा, CO2 बना लेगा तो ये 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इतना है। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आया होगा समझ में। तो हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें जो एक सिंगल रिएक्शन डिकम्पोज होके मतलब कि टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा बना ले, और वो टूटेगा कैसे, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो टूट जाएगा। इससे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसका है जैसे कि ये देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कितना ब्रेक होके 2 से 2 पार्ट में हो जाएगा। यही कहना है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक होता है, रिएक्टेंट 2-3 होता है, और इसमें रिएक्टेंट एक होता है और उसी से ब्रेक होके 2-3 प्रोडक्ट बना लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैं बता दूँ, यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं: थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और ये फोटोकेमिकल। अब थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग देखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है ये रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करता है थ्रू द हीट। मतलब कि हीट के थ्रू जो ब्रेक डाउन करता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइसिस। और ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन होता है ब्रेक डाउन ड्यू टू करंट, जो कि करंट के सहारे ब्रेक डाउन होता हो। इसका एग्जांपल होगा, और ये H2 और O2। फोटोकेमिकल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही होता है। फोटोकेमिकल जो कि फोटोसिंथेसिस आप जानते होंगे, जो कि सनलाइट के थ्रू ये डिकम्पोज होता होगा। सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करता, मतलब कि वो रिएक्टेंट को सनलाइट के थ्रू ब्रेक करता होगा। और अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता है अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव। जैसे कि जिंक है ना, जिंक है और ये CuSO4 है, तो जिंक जो है SO4 को हो जाएगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको एक कर लेगा और Cu को अलग कर देता है। जैसे कि A प्लस BC है ना, तो AC और BC होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान, ये पहला वाला दूसरे से जाके मतलब कि मिल जाएगा और ये इसको कर देगा अलग, लेस रिएक्टिव को अलग कर देता है, बाहर फेंक देता है। देखिए जैसे जिंक है, सल्फाइड हो गया, ये जिंक सल्फाइड हो गया और Cu एक तरफ हो गया। इतना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि 2 दोस्त हैं, ये देखिए 2 दोस्त हैं, ये है एक दोस्त, ये और ये, इन दोनों में, ये 2 दोस्त हैं, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो ये दोस्त क्या करता है, इससे जाके दोस्ती कर लेता है, और ये वाला दोस्त इससे। यही हम लोग को देखना, तो ये भी करता है। यहाँ पे देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है। AB और CD दोस्त हैं और AB में हो गया झगड़ा, तो क्या करेगा, A जाएगा D से दोस्ती कर लेगा और B जाएगा C से। तो देखिए AD एक प्रोडक्ट बन गया और BC एक प्रोडक्ट बन गया। और ये इसमें आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे CD है प्लस OD, तो फिर ये C जाएगा D से में दोस्ती कर लेगा और D जाएगा O से, तो फिर CD प्लस OD हो जाएगा।
आपको ये ध्यान देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी के फ्लो पर रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं तो देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, 2 टाइप के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हम लोगों को हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक जो होता है वो प्रोडक्ट के साथ हीट को रिलीज करता है। इसका हम लोग एक्सप्लेन एग्जाम्पल वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच द एनर्जी सप्लाइड, मतलब कि एनर्जी को दिया जाता है प्रोडक्ट को। देखिए ये रिएक्टेंट है, ये एनर्जी को दिया तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ CaCO3 + CO2। और अब हम लोग देखें एक्सोथर्मिक, जो कि इसमें एनर्जी को रिलीज करता है, जैसे CH4 है और 2O2 है, तो देखिए इसमें एनर्जी को दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन एंडोथर्मिक में होता है, ये हीट है तो ये थर्मो होगा। हीट देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, जो हीट के थ्रू ब्रेक डाउन होता है उसे थर्मोलाइसिस बोलते हैं। और ब्रेक डाउन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखिए ये लाइट के थ्रू फोटोलाइसिस बोलेंगे, क्योंकि ये सनलाइट के थ्रू ब्रेक डाउन हुआ है। AgCl सनलाइट इसको मिला तो Ag + Cl, AgCl ब्रेक डाउन हो गया है Ag और Cl में, और इसमें हीट प्रोवाइड किया गया है तो CaCO3 है, तो यहाँ पे Ca हो जाएगा और प्लस CO2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। H2 हो, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करेंगे तो H2 + O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये देखिए व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द simultaneously in any given reaction it is called redox reaction। redox reaction वो देखिए ये इतना बड़ा एग्जाम्पल आप मत याद करिए, ये मेन होता है। इसमें हम लोग याद करते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करता है और इसमें हाइड्रोजन को ऐड करता है, इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करता है। और यहाँ पे आपको दोहराना, ये मेन डेफिनेशन है। मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसको एज ए डेफिनेशन 1 लाइन 2 लाइन में एडजस्ट करके लिख सकते हैं। देखिए रिडक्शन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद करना है। और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। आपको इतना ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक, जो कि सॉलिड है, और CuSO4 एक्वस सोल्यूशन है, तो क्या बन जाएगा जिंक सल्फाइड एक्वस सोल्यूशन, और ये Cu सॉलिड है तो ये बन जाएगा। और ये कोरोजन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको मैं बता दूं, इसमें मैं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके सभी लेक्चर्स को डालने वाली हूँ, तो आप लोग उसको देखिए। बहुत ढेर सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। एंड नथिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू अगेन सब्सक्राइब माई चैनल। Bye. We will make next video.